एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो रेसिपी मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ आपको वो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कोशिम्बीर, जिसे महाराष्ट्र में कोशिम्बीर कहते हैं और बाकी स्टेट में वेजिटेबल रायता भी कहते हैं। तो कोशिम्बीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं फ्रोजन कॉर्न्स, आप बेबी कॉर्न्स भी ले सकते हो। और उसके बाद मैंने लिया है बारीक कटा हुआ खीरा, बारीक कटी हुई धनिया जो मैंने धो के ली है। उसके बाद मैंने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, दही मैंने लिया है, रेड चिली पाउडर, स्वादानुसार नमक डालेंगे हम। यहाँ पे मैंने लिया है भुना हुआ जीरा, जो जीरा मैंने हाथों पे मसल के लिया है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और स्वादानुसार चीनी भी हम डालेंगे। तो कोशिम्बीर बनाने के लिए जो दही हमने लिया है वो, अगर आप घर पे दही बनाते हैं तो उसमें क्रीम नहीं होनी चाहिए, बिना क्रीम वाला ये दही आप यूज़ कीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दही में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, आपको जो सब्ज़ी पसंद आए उन सब्जियों की भी आप कोशिम्बीर बना सकते हो। अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। उसके बाद मैंने डाले हैं फ्रोजन कॉर्न्स, उसके बाद बारीक कटा हुआ खीरा, अब हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, उसके बाद हम स्वादानुसार थोड़ा नमक डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर स्किप भी कर सकते हो। अब हम डालेंगे चीनी की वजह से ये जो कोशिम्बीर है ये बहुत अच्छी लगती है। और सबसे लास्ट हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कोशिम्बीर बनके तैयार है। आप ये सब्ज़ी रोटी के साथ, पुलाव के साथ खा सकते हो। अगर आपने ये रेसिपी पहले ही बना के रखी हो तो फ्रिज में आप रख सकते हैं, जिससे इसको पानी नहीं छूटेगा। रेसिपी देखने के लिए आपका